नमस्कार साथियों, यदि आप पत्रकारिता की बात करें, हिंदुस्तान के मीडिया की बात करें, तो हिंदुस्तान की पत्रकारिता का जन्म, हिंदुस्तान के मीडिया का जन्म स्वतंत्रता आंदोलन की कोख से हुआ है। यदि आप स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष पर नजर डालें तो पत्रकार, लेखक, साहित्यकार वो दिन में आजादी की लड़ाई लड़ते थे और रात को अखबार निकालते थे। उस दौर में जो जमींदार थे, अधिकतर रजवाड़े थे, वो अंग्रेजों के साथ थे। मतलब प्रभावशाली लोग और संपन्न लोग, उनमें से अधिकतर लोग अंग्रेजों के साथ उस समय बताए जाते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान का मीडिया था, जो हिंदुस्तान के पत्रकार थे, जो हिंदुस्तान के साहित्यकार थे, उन्होंने अभाव में रहकर भी संघर्ष करके अखबार निकाले, पत्रिकाएं निकाली और आजादी की लड़ाई को गति दी। अंग्रेजी शासन में जो जो गलत काम होता था उसे जनता के सामने लाए। देश आजाद होने के बाद में यह उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि देश आजाद होने के बाद में संसाधन थे, सरकारें थी और अपने लोग थे, तो ये माना जा रहा था कि हिंदुस्तान का जो मीडिया है, हिंदुस्तान की जो पत्रकारिता है, उसमें धार आएगी और निश्चित रूप से देश के आजाद होने के कुछ दिन बाद तक देश का मीडिया एक रुतबा रहा। और अखबारों में जो संपादक पद होता है उसकी अपनी गरिमा होती है, उसकी अपनी मर्यादा होती है, उसका अपना रुतबा होता है। और यही वजह थी कि एक समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी यदि संपादक से मिलना होता था तो समय मांगना पड़ता था। ऐसे कितने उदाहरण हैं देश में। लेकिन आज के मीडिया की आप बात करें, आज की पत्रकारिता की बात करें, तो देश में सत्तारूढ़ पार्टी इतनी मजबूत हो गई है, या इस व्यवस्था में यह कहें जो पार्टी सत्ता में होती है, या ये कहें जो सरकार होती है, वो इतनी प्रभावशाली बना दी गई है कि दूसरे तंत्रों के साथ में एक तरह से मीडिया पर भी सरकार का अंकुश रहता है। देश में विभिन्न सरकारों में मीडिया पर अंकुश रहा। इमरजेंसी में किस तरह से मीडिया पर अंकुश रखने का प्रयास किया गया वो सबने देखा, लेकिन मीडिया पर अंकुश रखा नहीं जा सका। लेकिन आज की मीडिया की बात करें, आज की पत्रकारिता की बात करें, इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि यूट्यूबर है कुछ, उन्होंने पत्रकारिता की लाज बचा रखी है। यदि आप राष्ट्रीय मीडिया की बात करें या कॉर्पोरेट घरानों ने जो मीडिया हाउस खोले हुए हैं उनकी बात करें, तो उनका मात्र एक काम रह गया आज की तारीख में कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या दूसरे मंत्री हो, विशेष रूप से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उनकी महिमा मंडन करना आज के राष्ट्रीय मीडिया का काम जैसे रह गया हो। एक काम और है इस मीडिया का कि सरकार के खिलाफ जो आवाज उठती है उसे कैसे दबाया जाए, उस आवाज को कैसे बदनाम किया जाए, ये दूसरा काम आज के मीडिया का है। किसान आंदोलन में आपने देखा ही मीडिया ने क्या रोल अदा किया, और आज की तारीख में दिल्ली जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं और कुश्ती फेडरेशन के जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए जो पहलवान बैठे हुए जंतर मंतर पर और जो आंदोलन चल रहा है, और जिस आंदोलन ने बड़ा रूप लिया है देश में, और उसी आंदोलन के दम पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में
दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ न केवल FIR दर्ज की बल्कि SIT का गठन भी हो चुका है और बड़े स्तर पर इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। और कल तो जिस तरह से भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पर आए और पहलवान और दूसरे जो आंदोलनकारी थे उन लोगों ने एक तरह से कनॉट प्लेस में जो जुलूस निकाला वो सबने देखा और आह्वान किया गया है कि इस आंदोलन को जंतर मंतर के साथ में देश भर में सड़कों पर इस आंदोलन को लाया जाए। मैं बात कर रहा था मीडिया की और संपादकों की। एक निजी चैनल ने जो किसान चेहरा है, जो किसानों का आंदोलन और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उनसे सवाल पूछने के लिए एक निजी चैनल ने एक कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम में 5 संपादक बैठाए गए थे। यदि उन संपादकों की उस कार्यक्रम को जो एंकर कर रहे थे उस पत्रकार की यदि आप भाषा देखिए तो पूरा कार्यक्रम जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए बनाया गया हो। राकेश टिकैत पर तरह तरह के सवाल दागे जा रहे थे और ब्रजभूषण शरण सिंह और विनेश फोगाट और साक्षी मलिक इन लोगों की लगातार तस्वीरें उस कार्यक्रम में दिखाई जा रही थी और ये दर्शाने का प्रयास उस कार्यक्रम में किया जा रहा था कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ तस्वीरों में खुश दिखाई दे रही हैं। उस कार्यक्रम में ये भी हवाला दिया गया कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ब्रजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष जी कहते हुए नहीं थकती थी और साक्षी मलिक की शादी की तस्वीरें दिखाई गई कि किस तरह से वो समारोह में शामिल हो रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। और ये भी कहा गया, एक संपादक की तरफ से कहा गया कि साक्षी मलिक के जब शादी हुई थी तो उन्होंने बड़े खुश होकर कहा कि ये साड़ियाँ जो है अध्यक्ष जी ने भिजवाई हैं। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि यदि ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं और यदि उन्होंने खिलाड़ियों के किसी कार्यक्रम में कुछ मदद की या वो गए हो तो ये स्वाभाविक है किसी खिलाड़ी के साथ में फोटो दिखाकर यदि वो खिलाड़ी खुश नजर आ रहा है तो उनके जो यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता है। यह हमारे समाज में आप लड़कियों पर, बेटियों पर किस तरह का अंकुश होता है वो जग जाहिर है। कुछ परिवार के लोग, कुछ परिजन यदि कोई इस तरह का मामला होता है तो इज्जत का हवाला देकर बेटियों को चुप करा देते हैं। और कितनी बेटियां इस देश में विभिन्न क्षेत्रों में, मैं कुश्ती संघ की बात नहीं करूंगा, मैं खेल क्षेत्र की बात नहीं करूंगा, विभिन्न क्षेत्रों में कितनी बेटियां जो है वो इस तरह के आरोप झेलती रहती हैं। लोग किसी न किसी तरह के माध्यम से दबाव में उन्हें चुप रहना पड़ता है। यदि देश की बेटियों ने, वो भी उन बेटियों ने जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है, कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ यदि यौन शोषण का आरोप लगाया है और जिस मीडिया को इन बेटियों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, जिस मीडिया को जनता के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, वो मीडिया क्या कर रहा है? वो मीडिया प्रभावशाली लोगों के बचाव में खड़ा हो गया है। और मैं इन संपादकों, इन पत्रकारों, इन एंकरों की गलती नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो कॉर्पोरेट घराने हैं जो सत्ता से मिलकर अपने धंधे को बढ़ा रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता के लिए काम करना और जो उन्होंने मीडिया हाउस खोला है उसका सीधा सीधा जो है वो सत्ता के लिए उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन यदि कुछ पत्रकार हमारे साथी अभाव में है, उनका लगता है कि उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो समझ में आता है। लेकिन ये जितने भी बड़े पत्रकार हैं जो अपने को संपादक बताते हैं, बड़ा पत्रकार बताते हैं, और उनकी यदि आप बात कीजिए तो हनक इतनी है, इन लोगों के पास यदि आज की तारीख में देखें तो अकुत संपत्ति है, कोई कमी नहीं है। इन लोगों को कौन सी नौकरी जाने का डर है? ये लोग क्यों अपना जमीन बेचे हुए हैं? और जिस तरह से आज उस कार्यक्रम में मैं तो सुनकर जो है अचंभित रह गया कि 300 गज में चलने वाला जो है आंदोलन आज 700 गज में चल रहा है। 1000 गज की जमीन वो जंतर मंतर पर फैल गया है। मतलब आंदोलन में यदि विस्तार लिया है, उसमें ये भी कहा गया कि यूट्यूबर जो सब्सक्राइबर के लिए वहाँ पर लगे हुए, मतलब आप जो हैं वो जनता की आवाज़ नहीं दिखाएंगे, आप पहलवानों का
जो अन्याय के खिलाफ आंदोलन चल रहा है उसे नहीं दिखाएंगे। यदि कुछ यूट्यूबर अभाव में रहते हुए इन यूट्यूबरों को यदि आप समीक्षा करें तो ये लोग अधिकतर वो लोग हैं जो इस व्यवस्था में बड़े बड़े मीडिया हाउस को छोड़कर आए हैं, या जिन लोगों के अंदर एक पत्रकारिता का जुनून है। ये लोग अभाव में रहते हुए यदि जनता की आवाज़ दिखा रहे हैं और जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठ रही है उसे दिखा रहे हैं, तो इन्हें जो बड़े मीडिया हाउस हैं जो हमेशा सत्ता के चाटुकार बने रहते हैं, सत्ता के चापलूस बने रहते हैं और सत्ता के जो है काम करते हैं, इन्हें उसमें भी दिक्कत हो रही है। और इस कार्यक्रम में जिस तरह से राकेश टिकैत को बोला एक संपादक ने कि जिस तरह से विभिन्न कार्यक्रमों में बड़ी माँ के आए बिना कार्यक्रम सफल नहीं माना जाता है, ऐसी आंदोलन में राकेश टिकैत के बिना आंदोलन सफल नहीं माना जाता है। मतलब आपको हर आंदोलन में जाना चाहिए। आंदोलन जीवी की बात करी उस संपादक ने, तो आंदोलन जीवी शब्द आया कहाँ से? आप देखिए, यदि महिमा मंडल की बात करेंगे, आंदोलन जीवी शब्द आया है प्रधानमंत्री जी की। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने बोला कुछ आंदोलन जीवी है जो बिना आंदोलन के नहीं रह सकते, और ये अच्छी बात है। कुछ लोग यदि वो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते और बिना बुलाए जाते हैं, जब याद कीजिए आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो क्या किसी क्रांतिकारी को, किसी युवा को आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए बुलाया गया था? सारे लोग बिना बुलाए गए थे। और यदि आंदोलन में कोई बिना बुलाए जाता है उसकी तो सराहना करनी चाहिए। जितने भी आप देख लीजिए बड़े नेता रहे हो, चाहे गांधी रहे हो, लोहिया हो, जेपी हो, सुभाष चंद्र बोस रहे हो, सरदार भगत सिंह रहे हो, ये जितने भी क्रांतिकारी और नेता रहे हैं, क्या ये इन लोगों को बुलाना पड़ता था संघर्ष में? और राय नारायण जो समाजवादी हुए, प्रकाश समाजवादी, उनके बारे में तो कहा भी जाता था कि जहाँ पर युवाओं का संघर्ष होता था वो अपने आप पहुंच जाते थे। तो यदि आंदोलन में कोई व्यक्ति बिना बुलाए जा रहा है उस पर भी इन्हें दिक्कत है। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि आज की तारीख में जो केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार, उसके खिलाफ कोई बोर्ड क्यों दे रहा है? और पूरा मीडिया का जो नेशनल मीडिया है उसका एकमात्र काम ये रह गया कि सरकार की महिमा मंडन करो और सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को किस तरह से दबाया जाए। तो ये है आज के मीडिया का आज की तारीख में ये जो है काम करने का तरीका। फिर हम किसी दूसरे मुद्दे के साथ में पेश होंगे। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल